दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव आता हो तो ऐसे में ज़्यादातर जानकार आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाने की सलाह देते हैं। तो महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड ने आर्बिट्राज फंड लॉन्च की है और उस फंड का नाम है महिंद्रा मनुलाइफ आर्बिट्राज योजना। तो इस एपिसोड में हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। इसे निवेश की सलाह मत समझें और अगर आपको निवेश करना है तो खुद से फैसला लें या फिर किसी निवेश सलाहकार की मदद से इस स्कीम में निवेश करें। तो चलिए इस स्कीम के बारे में विस्तार से बात करते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड ने शुरू की है महिंद्रा मनुलाइफ आर्बिट्राज योजना। यह ओपन एंडेड स्कीम है, यानी इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। स्कीम का एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर 12 अगस्त को खुला और 19 अगस्त को बंद होगा। 25 अगस्त को दोबारा सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। कंपनी की माने तो ये स्कीम शॉर्ट टर्म डेट फंड के मुकाबले बेहतर टैक्स अनुकूल रिटर्न देगी, जबकि इक्विटी या हाइब्रिड फंड की तुलना में इसमें जोखिम कम है। यह स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है जो इक्विटी डेरिवेटिव और डेट मार्केट में उपलब्ध आर्बिट्राज के अवसर तलाशते हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आर्बिट्राज फंड लिक्विड फंड के मुकाबले कैसे टैक्स कंप्लायंस रिटर्न देता है। तो मान लीजिए कि किसी ने 1 अप्रैल 2010 को लिक्विड फंड में 10,000 रुपये निवेश किया था और किसी ने आर्बिट्राज फंड में उसी तारीख को 10,000 रुपये निवेश किया था। तो 29 जून 2020 तक उसे कितना रिटर्न मिला ये आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डाटा मैंने महिंद्रा मनुलाइफ.com से लिया है। तो 1 साल का रिटर्न 7.48% दिया है लिक्विड फंड ने, जबकि आर्बिट्राज फंड ने दिया है 6.81%। अगर पैसे के रूप में इसकी बात करें तो 1 साल का रिटर्न लिक्विड फंड का है 748 रुपये और आर्बिट्राज फंड का है 681 रुपये। प्रभावी कर दर यानी टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट, तो लिक्विड फंड में है 34.32%। ये एसटीसीजी टैक्स है यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और आर्बिट्राज फंड में है 11.44% जो कि एलटीसीजी है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। रिटर्न पर कर रुपये के रूप में 256 रुपये 71 पैसे है लिक्विड फंड पर, जबकि आर्बिट्राज फंड पर है 77 रुपये 91 पैसे। कर पश्चात रिटर्न रुपये में है यानी आफ्टर टैक्स रिटर्न, और लिक्विड फंड का है 491 रुपये 29 पैसे, जबकि आर्बिट्राज फंड का है 603 रुपये 9 पैसे। अगर हम नेट रकम की बात करें तो लिक्विड फंड में यह है 10,491 रुपये 29 पैसे, जबकि आर्बिट्राज फंड में है 10,603 रुपये 9 पैसे। अगर हम नेट रिटर्न प्रतिशत में बात करें तो लिक्विड फंड ने 4.91% का रिटर्न दिया है साल भर में टैक्स पश्चात, और आर्बिट्राज फंड ने 6.03% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से लिक्विड फंड के मुकाबले आर्बिट्राज फंड का टैक्स चुकाने के बाद रिटर्न अच्छा दिख रहा है। तो ये आप स्क्रीन पर डाटा देख सकते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ आशुतोष बिश्नोई ने कहा है कि आर्बिट्राज के मौके तलाशने के लिए स्कीम कई तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल करेगी। स्कीम का मकसद अपेक्षाकृत कम जोखिम और उतार चढ़ाव के साथ बेहतर रिटर्न ऑफर करना है। इसकी कुछ और खास बातों पर चर्चा कर लेते हैं। इस स्कीम के फंड मैनेजर श्रीनिवासन रामामूर्ति और राहुल पाल हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 आर्बिट्राज ट्राई इंडेक्स है। एंट्री लोड नहीं लगेगा। जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदते हैं तो खरीदने के समय एंट्री लोड देना होता है, तो कुछ स्कीम में एंट्री लोड नहीं देना होता है, कुछ में देना होता है। तो ये जो स्कीम है उसमें एंट्री लोड नहीं देना होगा।
यूनिट्स आवंटन के 30 दिन पूरे होने या उससे पहले यूनिट्स को बेचने या स्कीम बदलने पर टोटल कीमत का 0.25% एग्जिट लोड देना होगा। जब भी हम स्कीम बेचते हैं या ट्रांसफर करते हैं किसी स्कीम में तो एग्जिट लोड देना होता है। तो हर कंपनी का जो एग्जिट लोड है वो अलग अलग होता है। यूनिट्स आवंटन के 30 दिन पूरे होने के बाद यूनिट्स को बेचने या स्कीम बदलने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस स्कीम में 1000 रुपये या फिर 1 रुपये के मल्टीपल में निवेश करना होगा। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों तरह के प्लान मौजूद हैं। डिविडेंड और ग्रोथ विकल्प भी मौजूद हैं। डिविडेंड निकाल सकते हैं या फिर उसे री इन्वेस्ट यानी पुनर्निवेश की मंजूरी भी दे सकते हैं। तो ये कुछ और खास बातें हुई महिंद्रा मनुलाइफ आर्बिट्राज योजना की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की, कि ये जो स्कीम है इसके पैसे कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे। म्यूचुअल फंड की तरह ही हर इन्वेस्टर को भी एसेट एलोकेशन करना जरूरी है। एसेट एलोकेशन को आप सीधा साधा ऐसे समझे कि सपोज आपको 1 लाख रुपए निवेश करना है, तो आप कहाँ कहाँ करेंगे, एक ही जगह करेंगे या फिर अलग अलग करेंगे। जैसे कि आप 1 लाख को कुछ पैसे एफडी कर सकते हैं, कुछ पैसे को शेयर में निवेश कर सकते हैं, कुछ पैसे को बॉन्ड में लगा सकते हैं, कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा सकते हैं, कुछ पैसे को सोने में लगा सकते हैं। तो ये एलोकेशन होता है। तो इन्वेस्टर को भी एसेट एलोकेशन करना चाहिए। निवेशक को अपने वित्तीय लक्ष्य को देखते हुए, रिस्क को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए एसेट एलोकेशन जरूर करना चाहिए। तो जो महिंद्रा मनुलाइफ आर्बिट्राज योजना है उसका एसेट एलोकेशन कैसे होगा ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि परसेंटेज एसेट में है। तो ये इक्विटी से जुड़े निवेश साधन जिसमें डेरिवेटिव्स भी शामिल है। सामान्य स्थिति में 65 से 100% तक निवेश किया जाएगा और रक्षात्मक स्थिति में 0 से 65%। रक्षात्मक स्थिति मतलब जब शेयर बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो और हम उस पैसे को बचाना चाहते हैं तो ऐसे में हम रक्षात्मक स्थिति में कुछ जो है ज्यादा सेफ निवेश साधन में पैसे लगाते हैं। तो रक्षात्मक स्थिति में 0 से 65% ही हम इक्विटी में पैसे लगा सकते हैं और इसमें जोखिम जो है मध्यम से लेकर के उच्च है। इसके अलावा डेट और मनी मार्केट प्रतिभूति जिसमें ट्राई पार्टी रेपो और रिवर्स रेपो भी शामिल है, उसमें सामान्य स्थिति में 0 से 35% तक निवेश कर सकते हैं और रक्षात्मक स्थिति में 35 से 100% तक निवेश किया जा सकता है। और इसमें रिस्क है निम्न से लेकर के मध्यम, यानी कम रिस्क है और फिर मीडियम रिस्क है। इसमें कुछ पैसों का जो है निवेश REITs और इनविट द्वारा जारी यूनिट में भी किया जाता है, 0 से लेकर के 10%, सामान्य स्थिति में भी और रक्षात्मक स्थिति में भी। इसमें जो रिस्क है वो मध्यम से लेकर के उच्च है, माने मीडियम से लेकर के हाई रिस्क है REIT और इनविट में निवेश करने के। तो ये मैंने महिंद्रा मनुलाइफ.com वेबसाइट से ये जानकारी ली है। तो इस तरह से ये रही बात महिंद्रा मनुलाइफ आर्बिट्राज योजना की। तो आपने सारी बातें जान ली इसकी। अब आपको इसमें पैसे लगाना है या फिर नहीं लगाना है ये आप स्वयं से सोचें या फिर किसी भरोसेमंद निवेश सलाहकार से इसकी मदद ले। तो आज इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।